हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अनेक मूवीज हिंदी में। तो आप भी अगर मार्वल्स यूनिवर्स सिनेमा के फैन हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लाने वाले हैं रोज एक वीडियो भी सीक्वल भाई। अगर आप भी मार्वल सिनेमा यूनिवर्स को समझना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मूवी स्टार्ट होती है और हमें दिखाया जाता है टोनी स्टार्क, जो कि अपने प्राइवेट हथियार को लेकर आते हैं मिलिट्री को दिखाने और उसके डील करने। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है वो एक गाड़ी में बैठकर कुछ मिलिट्री वालों के साथ जा रहे होते हैं और टोनी स्टार्क मिलिट्री वाले से काफ़ी हंसमुख तरीके से रहते हैं और उनसे बात कर रहे होते हैं। तभी उनकी गाड़ी पर एक टेररिस्ट अटैक होता है और उनकी गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। जहाँ पर टोनी स्टार्क जिस गाड़ी में बैठे होते हैं वह गाड़ी ब्लास्ट गाड़ी के पीछे होती है और उसमें से हंगामा मच जाता है। सभी मिलिट्री वाले उतरकर बाहर फायरिंग शुरू करते हैं, लेकिन एक एक करके वो सभी मरने लगते हैं। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है टोनी स्टार्क काफ़ी डरा हुआ है और टोनी स्टार्क चुपचाप बैठा होता है। वह गाड़ी से उतरकर बाहर जाता है और पत्थर के पीछे जाकर बैठ जाता है। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है टोनी स्टार्क पत्थर के पीछे बैठकर कॉल करने वाला होता है। तभी उसके पास आकर एक बड़ी सी रॉकेट गिरती है और पड़ती नहीं है, जिसे देखकर टोनी स्टार्क तुरंत ही जंप कर देता है और जंप करने से पहले वो मिसाइल फट जाती है, जिससे कि टोनी स्टार्क जाकर बहुत दूर गिरता है और बेहोश हो जाता है। टोनी स्टार्क के बेहोश होते ही वहाँ पर आते हैं टेररिस्ट और टोनी स्टार्क को कर लेते हैं किडनैप। अब आता है मूवी में ट्विस्ट और टोनी स्टार्क जगता है एक गुफा के अंदर, जहाँ पर होते हैं सभी टेररिस्ट और उस पर गन टान के बैठे होते हैं। तभी हमें मूवी स्टार्ट होती है द आयरन मैन फर्स्ट। और फिर हमें मूवी के स्टार्ट में दिखाया जाता है टोनी स्टार्क को, जहाँ पर मेजर कुछ बातें कर रहे होते हैं और फिर हमें दिखाते हैं कुछ फोटोज को जो कि टोनी स्टार्क के बचपन की होती हैं। हमें न्यूज़पेपर में दिखाया जाता है टोनी स्टार्क के हॉवर्ड स्टार्क को, मतलब टोनी स्टार्क के पिता हॉवर्ड स्टार्क को, जो कि कंपनी के स्टार्क इंडस्ट्रीज को शुरू करते हैं और कंपनी के ज़्यादा शेयर स्टार्क कंपनी के पास होते हैं। वहीं पे हमें दिखाया जाता है टोनी के पिता के दोस्त को, जिसका नाम होता है जेफ ब्रिजेस को। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है टोनी स्टार्क को, जो कि एक पार्टी में अपना इंटरव्यू दे रहे होते हैं। वहाँ पर सभी खुश होते हैं और टोनी स्टार्क के बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए जाते हैं। हमें ये दिखाया जाता है टोनी स्टार्क ने कैसे मिलिट्री वालों को हथियार बेचकर अपना नाम कमाया है और कम से कम उम्र में वो काफ़ी बड़ा इंसान बन जाता है, जिससे कि टोनी स्टार्क को पूरा अमेरिका जानने लगता है। फिर हमें दिखाते हैं कर्नल को, जो कि टोनी स्टार्क का दोस्त होता है, और वहाँ पर जेफ ब्रिजेस आता है और टोनी स्टार्क नहीं आता है, जिससे कि जेफ ब्रिजेस टोनी स्टार्क का अवार्ड ले लेता है और फिर वो कहता है कि टोनी हमारा बहुत ही खास इंसान है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है टोनी स्टार्क कुछ गर्ल्स के साथ एक क्लब में होता है, जहाँ पर वो कुछ गेम्स खेल रहा होता है और अपना अवार्ड लेकर किसी और को दे देता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वहाँ पर टोनी स्टार्क किस प्रकार की यात्रा करता है, जहाँ पर ब्रिज जीसस आकर उससे मिलता है और फिर वहाँ पर आती है एक रिपोर्टर जिसका नाम होता है क्रिस्टन को टोनी स्टार्क देखता है और काफ़ी खुश हो जाता है और फिर वह उसे अपना इंटरव्यू देता है और उसे अपने घर पर इनवाइट करता है, जहाँ पर दोनों जाते हैं और क्रिस्टन भी उसके साथ टोनी स्टार्क के साथ जाती है और उसके घर पर रहती है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है टोनी स्टार्क को और क्रिस्टन को, जो कि आपस में काफ़ी बात कर रहे होते हैं। जहाँ पर क्रिस्टन टोनी स्टार्क को बताती है कि तुम अमल और शांति की क्यों नहीं करते हो, क्यों हथियार बनाते हो। जहाँ पर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं टोनी स्टार्क और क्रिस्टन एक दूसरे के साथ काफ़ी क्लोज हो जाते हैं और फिर सुबह हो जाती है। सुबह होकर हमें दिखाते हैं जार्विस क्रिस्टन को जगाता है और फिर क्रिस्टन उसके सारे रूम में घूमती है, जहाँ पर जार्विस एक रूम में जाने से मना कर देता है। फिर हमें दिखाया जाता है टोनी स्टार्क का घर, जो कि काफ़ी शानदार होता है और काफ़ी अचंभित जगह बना होता है। क्रिस्टन टोनी के घर में घूम रही होती है, तभी वहाँ पर आती है टोनी की सेक्रेटरी, जिसका नाम होता है पेपर पॉटर्स क्रिस्टन के कपड़े लेकर आती है और क्रिस्टन को दे देती है, जिससे क्रिस्टन पूछती है तुम कौन हो। जहाँ वो कुछ बोलती नहीं है और क्रिस्टन को उसके कपड़े देकर उसे जाने के लिए कह देती है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है टोनी स्टार्क को, जो कि अपना कुछ गाड़ी को ठीक कर रहे होते हैं। टोनी स्टार्क हमेशा कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है टोनी स्टार्क एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जो कि गाड़ी इसकी स्पीड काफ़ी तेज कर देगा। और हमें वहाँ पर दिखाया जाता है कि क्रिस्टन टोनी से कहती है कि कुछ कंपनी से काम है, जहाँ पर मुझे आपकी ज़रूरत है कि आप कंपनी के कुछ काम को देखेंगे। टोनी स्टार्क कहता है ये फालतू कामों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है और मुझे किसी पार्टी में जाना है, तुम जाकर उस कंपनी को संभालो। जहाँ पर पेपर वहाँ से चली जाती है और टोनी स्टार्क अपनी कार में बैठकर काफ़ी रफ्तार भर से जाने लगता है। वह सीधा एक प्लेन के पास जाता है और वो फ्लाइट में बैठने वाला होता है। तभी हमें पता चलता है कि टोनी स्टार्क 3 घंटे लेट है और जहाँ पर कर्नल वहाँ से पहले खड़ा होता है, जो कि टोनी स्टार्क का दोस्त होता है। तीनों प्लेन में बैठते हैं और फिर प्लेन उड़ने के लिए रेडी हो जाता है। प्लेन में हमें दिखाया जाता है कि जॉन टेडर्स और टोनी बैठे होते हैं, जहाँ पर आती है एक लड़की, जो कि टोनी स्टार्क को ड्रिंक देती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि टोनी स्टार्क का मूड बन जाता है और वह प्लेन में ही पार्टी करने लगता है। जहाँ पर हमें दिखाते हैं टेडर्स और टोनी काफ़ी ड्रिंक करते हैं और कुछ वो प्लेन में काम कर रही लड़कियां भी उनके सामने डांस करती हैं, जहाँ पर टोनी टेडर्स काफ़ी मस्ती करते हैं। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि प्लेन लैंड हो रहा है।
प्लेन सीधा मिलिट्री वालों के पास जाता है, जिसमें प्लेन में कुछ हथियार भरे होते हैं जिसे टोनी स्टार्क ने बनाए होते हैं। अब मूवी का सीन वही आ जाता है जो कि हमने स्टार्टिंग में देखा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि टोनी स्टार्क अपने गन्स और मिसाइलों का परीक्षण करके मिलिट्री वालों को दिखाता है, जिससे कि वह एक मिसाइल उड़ा के दिखाता है। एक मिसाइल उड़ती है, वो मिसाइल को लैंड करता है और सीधा निशाना लगाता है पहाड़ों की तरफ। पहाड़ की तरफ मिसाइल जा रही होती है, जिसमें से कुछ छोटी छोटी अलग से मिसाइल निकलती है और सीधा एक ब्लास्ट कर देती है, जिससे कि पूरा पहाड़ में ब्लास्ट होता है। यह देखकर मिलिट्री वाले काफी खुश हो जाते हैं और कहते हैं टोनी तुम्हारा जवाब नहीं। तभी हमें दिखाया जाता है कि जेफ का कॉल आता है और वह कहता है टोनी तुम्हारा काम कैसा चल रहा है, जहाँ पर टोनी कहता है कि मैं छा गया और तुम अपनी इनकम डबल करने का सोच लो। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वह काफ़ी खुश हो जाता है और फिर टोनी को दिखाया जाता है कि टोनी उस गुफा के अंदर है जहाँ पर हमने स्टार्टिंग में देखा हुआ होता है। तभी टोनी को बचाने के लिए वहाँ पर एक आदमी होता है जिसका नाम होश येंसन होता है। होश येंसन टोनी के दिल में घुसने वाले टुकड़े को रोक देता है और उसके सीने में कुछ मशीन लगा देता है। फिर हमें दिखाया जाता है टोनी स्टार्क को होश आता है और टोनी स्टार्क पूछता है तुमने मेरे साथ क्या किया। यहाँ पर होश येंसन कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हें जिंदा रखने के लिए जो करना चाहिए मैंने वही किया। तभी वहाँ पर टेररिस्ट आते हैं और टोनी स्टार्क से कुछ पूछते हैं, जहाँ पर टोनी स्टार्क को उनकी भाषा नहीं समझ में आती है और वो कुछ नहीं बोलता है। फिर होश येंसन उन्हें जवाब देता है और कहता है कि ये टोनी स्टार्क है और ये तुम्हारा काम जरूर कर देगा। फिर वहाँ पर हमें दिखाते हैं टोनी स्टार्क को, होश येंसन को वो लोग कुछ काम देते हैं और फिर टोनी स्टार्क कहता है मैं ये नहीं करूँगा, जहाँ पर टोनी स्टार्क को मार पड़ती है और टोनी स्टार्क मार खाने के बाद मान जाता है। फिर हमें नेक्स्ट में दिखाया जाता है टोनी स्टार्क को जो कि गुफा के बाहर आ चुका है। टोनी स्टार्क को दिखाया जाता है वहाँ के लोग टोनी स्टार्क को अलग अलग हथियार दिखाते हैं और टोनी स्टार्क से कहते हैं तुम्हें उस मिसाइल को बनाने के लिए जो भी हथियार चाहिए, जो भी सामान चाहिए वो सब हमारे पास है, तुम सिर्फ उस मिसाइल को बनाने की तैयारी करो, बाकी जिस दिन तुम्हारी मिसाइल बन गई उस दिन मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। जिससे कि टोनी स्टार्क कहता है कि मुझे पता है तुम हमें जाने नहीं दोगे। यहाँ पर होश येंसन कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, ये लोग हमें जाने तो नहीं देंगे। पर टोनी स्टार्क उसकी बात मान लेता है और कहता है मिसाइल बनाने के लिए मुझे ये सब सामान चाहिए। जहाँ पर वो एक लिस्ट तैयार करता है और वो टेररिस्ट को दे देता है, जहाँ पर टेररिस्ट उस लिस्ट को सभी सारा सामान लाकर टोनी स्टार्क को गुफा के अंदर दे देते हैं और टोनी स्टार्क उन मिसाइल को बनाने के लिए सही प्रकार से मेहनत करने लगता है और वो सभी सामानों को एक करके जोड़ने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है होश येंसन को जो कि कहता है कि हमें यहाँ से निकालने का भी प्लान बना लो। टोनी स्टार्क कहता है ठीक है और मैं वही कर रहा हूँ। जहाँ पर टोनी स्टार्क दिखाते हैं कि वो एक आर रिएक्टर बनाने की कोशिश कर रहा है। टोनी स्टार्क इस आर रिएक्टर को बहुत सामान से बनाने की कोशिश करता है पर नाकाम रहता है। फिर उसे एक दिमाग आता है जिससे कि आर रिएक्टर क्रिएट होने के लिए उसे कुछ चीज़ें जरूरत होती है जो कि उसे मिल जाती हैं और फिर वह रिएक्टर को सक्षम रूप से बना लेता है। फिर हमें दिखाते हैं होश येंसन को, वह कहता है ये काबिल तारीफ है और टोनी स्टार्क अपने आर रिएक्टर को चार्ज करने के बाद फिर उसे दिखाता है एक नक्शा, जिस नक्शे में हमें दिखाया जाता है एक सूट को, जिस सूट का नाम होता है आयरन मॉगर। और फिर हमें दिखाया जाता है टोनी स्टार्क को जिसने कि आर रिएक्टर अपने सीने में लगा लिया है और वह उड़कर चल रहा है। यह सब टेररिस्ट कैमरे से देख रहे होते हैं अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ होश येंसन और टोनी स्टार्क आपस में साझेदारी कर उस रोबोट को भी साथ साथ बनाने वाले होते हैं और वो उस रोबोट पर काम करना शुरू कर देते हैं। टेररिस्ट को इसकी भनक लग जाती है और वह सब टोनी स्टार्क की जांच करने आते हैं। तभी वहाँ पर दिखा टोनी स्टार्क सभी सामान को छुपा देता है और कहता है मैं आपकी मिसाइल बना रहा हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर टेररिस्ट अपने कंप्यूटर में सभी प्रकार से कैमरे से टोनी स्टार्क को देखते रहते हैं और टोनी स्टार्क पर नजर रखते रहते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है टेररिस्ट को शक हो जाता है और जिससे कि वो टोनी स्टार्क को मारने के लिए गुफा में आते हैं। फिर वह होश येंसन को मारने वाले होते हैं। तभी टोनी स्टार्क कहता है कि अगर तुमने होश येंसन को मार दिया तो मैं मिसाइल नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मिसाइल बनाने के लिए होश येंसन की जरूरत है। और फिर टोनी स्टार्क कहता है कि अगर उसके बिना ये काम नहीं हो सकता, अकेले ना मिसाइल बनानी नामुमकिन है, वो काम जानता है और उसके बिना मैं ये काम नहीं करूंगा। फिर वो होश येंसन को छोड़ देते हैं और कहते हैं मुझे कल ही मिसाइल चाहिए। जहाँ पर टोनी स्टार्क कहता है कि मुझे टाइम चाहिए और मैं कल तुम्हारा मिसाइल बनाकर तुम्हें दे दूंगा। फिर टोनी स्टार्क अपने काम में लग जाता है और हमें आगे दिखाया जाता है कि आयरन मॉगर के आधे से ज़्यादा सूट को उसने क्रिएट कर लिया है। वह सूट को अब चार्जिंग देनी होती है। जहाँ पर होश येंसन कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जहाँ पर टोनी स्टार्क सूट को पहनकर खड़ा हो जाता है और जिससे होश येंसन से कहता है कि तुम इसे चार्ज करने के लिए मेरे कंप्यूटर में जो सिस्टम है उसे ऑन कर दो। फिर होश येंसन कहता है ठीक है मैं ऑन कर दूंगा और वह ऑन करने लगता है। तभी सूट चार्ज होने लगता है और लोडिंग होने लगती है। फिर हमें दिखाते हैं कि टेररिस्ट को यह बात पता चल जाती है और वह टोनी स्टार्क पर हमला कर देते हैं। जहाँ पर टोनी स्टार्क ने गेट पर एक बम लगाया होता है और बम ब्लास्ट हो जाता है। बम के ब्लास्ट होते ही सभी टेररिस्ट वहाँ से भागने लगते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि होश येंसन एक बंदूक लेकर उन टेररिस्ट पर हमला कर देता है, जिससे कि होश येंसन की मृत्यु हो जाती है और सभी टेररिस्ट होश येंसन को काफ़ी गोली मार देते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है टोनी स्टार्क का सूट चार्ज हो गया है और वह अपने
आयरन मैन को पहनकर गुफा से बाहर निकलने लगता है। तभी कुछ टेररिस्ट बीच में आते हैं, जिससे कि आयरन मैन उससे काफ़ी आसानी से उन लोगों को मारने लगता है और उसमें से तो बहुत लोगों को जान से मार देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर उन टेररिस्ट का लीडर आता है, जिसका नाम होता है रजा और उसका शुद्ध नाम होता है फरहान ताहिर। रजा वहाँ पर आता है और एक मिसाइल से टोनी स्टार्क पर हमला करता है, पर टोनी स्टार्क को कुछ नहीं होता है। तभी टोनी स्टार्क को होश टेंशन मिल जाता है और टेंशन कहता है, टोनी तुम कमाल के हो, तुम्हें हमारी दुनिया को बहुत जरूरत है और तुम्हें यहाँ से जिंदा निकलना है। जहाँ पर टोनी स्टार्क फिर गुफा से बाहर आता है और अपने एंगर मॉन्गर सूट को दिखाता है, जिससे कि सूट को देखकर सब अचंभित रह जाते हैं और फिर वो टोनी स्टार्क पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। पर टोनी स्टार्क ने जो सूट पहना होता है उसके अंदर गोलियां कोई असर बेअसर हो जाती हैं। फिर हमें दिखाया जाता है टोनी स्टार्क की बारी आ जाती है, जिससे कि टोनी स्टार्क अपने हाथों से बहुत सारी आगे निकालता है, जिससे कि सारे टेररिस्ट चलने लगते हैं। वह उन आगे को तो बारूद की गोलियों में लगा देता है, जिससे कि सभी ब्लास्ट हो जाता है और एक बहुत बड़ा सा धमाका होता है, जिसमें सभी टेररिस्ट मरने लगते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है एक आदमी मशीन गन से टोनी स्टार्क पर हमला कर रहा है, जिससे कि टोनी स्टार्क जलाकर राख कर देता है। और फिर वहाँ पर टोनी स्टार्क पे काफ़ी मिसाइलों से हमला करने शुरू कर देते हैं, जहाँ पर टोनी स्टार्क बीचों बीच में फंस जाता है और वह अपने सूट को काफ़ी अच्छे से यूज़ करता है और सभी को जला देता है, जहाँ पर एक बड़ा सा ब्लास्ट देखने को मिलता है, जिससे कि वह सारी की सारी जगह राख बन जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है टोनी स्टार्क को, जो कि अपने सूट में काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी लगाकर वहाँ से उड़कर रेगिस्तान में गिरता है, जिससे कि उसका टूट के चुकने चूर हो जाता है और सूट के टूटने ही टोनी स्टार्क काफ़ी चोट घायल भी हो जाता है, जिससे कि वह सूट से निकलता है और अपने सर को एक कपड़े से ढक लेता है और फिर ढकने के बाद वहाँ रेगिस्तान में चलने लगता है और वह चलता जाता है, जिससे कि पानी की बहुत ज़रूरत होती है। तभी वहाँ पर हमें दिखाया जाता है मिलिट्री का एक हेलीकॉप्टर आता है, जो कि टोनी स्टार्क को ढूंढ रहे होते हैं और टोनी स्टार्क को लेने कुछ मिलिट्री आते हैं, जिसमें कि वह टोनी का एक दोस्त टेरेंस हवर्ड भी होता है और टेरेंस हवर्ड टोनी से कहता है, अगली बार सिर्फ और सिर्फ तुम मेरे साथ ही जाना और किसी के साथ नहीं, मेरे बिना तुम कहीं नहीं जाओगे। टोनी स्टार्क हंसते हुए अपने प्लेन में बैठता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि टोनी के स्वागत में उसकी सिक्योरिटी खड़ी होती है और वह टोनी से कहती है कि अब हमें कहाँ चलना चाहिए, जहाँ पर टोनी स्टार्क कहता है कि मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे बस एक चीज़ बर्गर खाना है और मेरे लिए चीज़ बर्गर मंगाया जाए। टोनी एक कार में बैठकर जा रहा होता है, जहाँ पर सिक्योरिटी कहती है कि तुम्हें मैं डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ। टोनी स्टार्क मना कर देता है और कहता है कि मुझे बस चीज़ बर्गर खाना है और प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग बुलाओ, जहाँ पर सिक्योरिटी प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग बुलाती है और सभी प्रेस वाले वहाँ पर आ जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर उस टकले को, जिसका नाम होता है जे ब्रिजेस, टोनी का काफ़ी अच्छे से स्वागत करता है और टोनी स्टार्क प्रेस मीटिंग में जाता है और फिर वहाँ पर कहता है कि मैं आप लोगों को जो बताने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा और ये काफ़ी ही आज बेहतर न्यूज़ है। फिर हमें दिखाते हैं टोनी स्टार्क को, जो कि टोनी स्टार्क अपने माइक में बोलने के लिए स्टेज पर आता है और वह सभी प्रेस वालों को कहता है कि जमीन पर बैठ जाओ, जहाँ पर सभी प्रेस वाले जमीन पर बैठ जाते हैं। फिर टोनी स्टार्क अपना इंटरव्यू शुरू करता है और वह उन्हें बताता है कि मैं आज से कोई भी हथियार नहीं बनाऊंगा और हथियार न बनाऊंगा। यह सुनकर सभी चौंक जाते हैं, जहाँ पर जेफ कहता है कि टोनी का दिमाग खराब हो गया है और आप लोग इस बात को ज़्यादा सीरियस मत लीजिएगा। टोनी स्टार्क कहता है कि मैं आज से कोई हथियार नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मेरे हथियार मेरे ही मिलिट्री वालों को जान ले रहे हैं, जिससे कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। टोनी स्टार्क यह बात बोलकर और वहाँ से जाने लगता है। फिर हमें दिखाते हैं कि जेफ टोनी से कुछ बात करता है और टोनी जेफ से कहता है कि मेरे पास उससे अच्छा प्लान है, मैं इससे ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ, क्योंकि मैंने आर रिएक्टर को छोटा कर लिया है और आर रिएक्टर टेक्नोलॉजी फिर से शुरू हो गई, जिसकी वजह से हम अमीर हो जाएंगे। यह सुनकर जेफ वहाँ से चला जाता है और फिर हमें न्यूज़ चैनल में दिखाया जाता है, जहाँ पर टोनी स्टार्क के शेयर्स मार्केट में 42% या 54% तक काफ़ी गिर गए हैं, जिससे कि टोनी स्टार्क को बहुत ही लॉस होता है। और फिर टोनी स्टार्क को नेशन में दिखाया जाता है कि वह अपना आर रिएक्टर को चेंज करना चाहता है, जहाँ पर एक आर रिएक्टर में छोटा सा शॉर्ट सर्किट होता है और टोनी स्टार्क को सीने में दर्द होने लगता है। जहाँ पर आती है इसकी सिक्योरिटी पेपर अपना हार्ट टोनी के हार्ट में डाल देती है और टोनी के हार्ट में डालने के बाद वहाँ से एक तार को खींचती है, जिसमें एक चिंबक लगा होता है, वह उसको बाहर निकाल देती है और नए आर रिएक्टर को टोनी के हार्ट में डाल देती है, जिससे कि टोनी का दिल फिर से सही तरीके से धड़कने लगता है और उसे कोई शॉर्ट सर्किट नहीं होता है। टोनी स्टार्क कहता है कि तुम मेरी एक सबसे खास हो और तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है। यह सुनकर सिक्योरिटी काफ़ी खुश हो जाती है और सिक्योरिटी कहती है मैं इस रिएक्टर को क्या करूँ। टोनी स्टार्क कहता है मैं कबाड़ी वाला नहीं हूँ, इसे तुम फेंक दो, लेकिन सिक्योरिटी ऐसा नहीं करती है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि टोनी जाता है अपने दोस्त मेजर के पास और कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, जहाँ पर वह मदद करने से मना कर देता है और टोनी वापस आ जाता है। टोनी फिर एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम करने लगता है, जहाँ पर वह अपने सूट
आयरन मैन को देखता है और आयरन मैन से कुछ चेंज करके एक नया सूट बनाने की कोशिश करता है, कुछ नए टेक्नोलॉजीज का, जिसमें फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि वो सब टेररिस्ट आयरन मैन के उस पुराने टूटे हुए सूट को बटोरते हैं और उसका ढांचा तैयार करके वहाँ से लौट जाते हैं। फिर हमें दिखाते हैं टोनी स्टार्क को, जो कि अपने नए सूट पर काफ़ी अच्छे से काम कर रहा होता है और नए सूट को बनाने के लिए वह बहुत सारी मेहनत करता है। फिर वह उड़ने की शक्ति को अपने बढ़ाने लगता है और 10% के स्टार्टिंग से स्टार्ट करता है, जिससे कि वह एक दीवार में जाकर टकरा जाता है और फिर वह दोबारा कोशिश करता है और इस बार वह अपने हाथों की ऊर्जा को काफ़ी बढ़ाने लगता है, जिससे कि उसका बैलेंस बना रहा है और वह किसी दीवार से ना टकराए। वहाँ पर उसकी सिक्योरिटी पेपर्स आ जाती है और उसे कॉफ़ी देती है, जहाँ पर टोनी स्टार्क दिखाता है कि मैं कोई हथियार नहीं बना रहा हूँ, मैं एक सूट बना रहा हूँ, जहाँ उससे मिलने चढ़ जाता है। फिर वह उसे एक पिज़्ज़ा खाने के लिए देता है, जो टोनी स्टार्क को काफ़ी पसंद होता है। टोनी स्टार्क पिज़्ज़ा खाता है, तभी वहाँ पर वो कहता है कि मैं के नीचे आकर देख सकता हूँ तुम कौन सा काम कर रहे हो। टोनी स्टार्क मना कर देता है और कहता है लौट जाओ। टोनी स्टार्क अकेले काम करता है और वह फिर हम बना लेता है उड़ने की सूट को अच्छे तरीके से उड़ाने के लिए। वह अपनी क्षमता को काफ़ी अच्छे से कंट्रोल करने लगता है और आयरन मैन का सूट उड़ने के लिए अब काफ़ी रेडी होता है, जहाँ पर वो पूरे अपने जहाँ पर वो सभी सामान को बनाता है वहाँ पर उड़ कर देखता है और वह इधर उधर टकराता है, लेकिन फिर भी वो उड़ना अच्छा तरीके से सीख जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है टोनी स्टार्क को, जो जिसका सूट पूरी तरीके से रेडी हो गया है और वह सूट के अंदर होता है और जारविस से बात करता है। जारविस से कहता है सब सूट की जांच करो और सभी प्रकार से सूट की जांच करने के बाद जारविस कहता है सर आपका सूट उड़ने के लिए रेडी है। टोनी स्टार्क यह बात सुनता है और कहता है ठीक है, रास्ते को क्लियर करो और मैं आज पहली बार उड़ूंगा। फिर वह टोनी स्टार्क दिखाता है कि अपनी 1% ऊर्जा से स्टार्ट करता है और वह आसमान में उड़ने लगता है। फिर वह घर से बाहर जाता है और काफ़ी ऊंचे तक उड़ता है, जिससे कि टोनी स्टार्क काफ़ी खुश हो जाता है और वह चारों तरफ उड़ने की कोशिश करता है और उड़ भी लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि झूले के बगल से निकलता है, जहाँ पर एक बच्चा उसे देखकर काफ़ी खुश हो जाता है। टोनी स्टार्क हवा में उड़ रहा होता है और रवि गाड़ी से टकराने से बचता है। टोनी स्टार्क अब बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पर जाता है, इतनी ऊंचाई पर वह सोचता है कि मैं आसमान तक जा सकता हूं या नहीं, जिसकी वजह से ज़्यादा ऊपर जाने से मौसम का तापमान काफ़ी घटने लगता है और उसके सूट पर बर्फ़ गिर जाती है, जिससे कि उसका सूट बंद हो जाता है। वह वापस धरती पर गिरता है और फिर बर्फ़ टूट जाती है और फिर टोनी स्टार्क वापस उड़ने लगता है। टोनी स्टार्क उड़ रहा होता है, बहुत ही मस्ती करता है आसमान में। फिर वह वापस आ जाता है और फिर गैराज के अंदर आता है और सूट को पेंट की तैयारी करने लगता है, जहाँ पर टोनी स्टार्क फिर उसे गिफ्ट में लेटा हुआ उसका पुराना आर रिएक्टर दिखता है, जिसे टोनी स्टार्क देखकर काफ़ी खुश होता है। फिर हमें नेशन में दिखाया जाता है कुछ टेररिस्ट को, जो कि आयरन मैन का सूट बनाने की कोशिश कर रहा है। आयरन मैन वहाँ पर बैठा होता है और उससे एक पार्टी का न्योता आता है, जिससे कि वह पार्टी में जाने के लिए रेडी होने लगता है और वह अपने सूट को कहता है कि इस सूट का कलर टेंट देखता है और जारविस से कहता है मेरे आने से पहले सूट को पेंट कर देना। जैसे कि जारविस कहता है ओके सर आप चाहिए, और वहाँ से टोनी स्टार्क कार में बैठकर चला जाता है। वह डायरेक्ट सीधा अपनी पार्टी में जाता है। यह पार्टी किसी और ने नहीं टोनी के पार्टनर्स ने दी होती है और टोनी के पार्टनर्स की पार्टी टोनी को इन्वाइट नहीं किया जाता है, लेकिन टोनी स्टार्क फिर भी जाता है और अपनी पार्टी में घूमने लगता है, जहाँ पर उसे मिलता है जेफ कहता है टोनी स्टार्क तुम कहाँ से आ गए, जहाँ पर टोनी कहता है मेरी पार्टी मेरा मन, मैं क्यों नहीं आ सकता। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है उसी एजेंट को, जो कि सील के लिए काम कर रहा होता है। टोनी स्टार्क एजेंट से बात करता है और फिर अपनी सिक्योरिटी को देखता है, जो कि काफ़ी खूबसूरत दिख रही होती है। यह गिफ्ट उसका बर्थडे का टोनी स्टार्क ने दिया होता है, जो कि काफ़ी अच्छी ड्रेस होती है, जिसे पहनकर वह टोनी की ही पार्टी में आ जाती है। फिर सिक्योरिटी और टोनी दोनों एक साथ डांस करते हैं। पेपर्स को यह अजीब लगता है और टोनी स्टार्क से पेपर्स कहती है कि हम लोग बाहर जा सकते हैं, जहाँ के टोनी स्टार्क कहता है ठीक है हम लोग बाहर चलते हैं, और वो दोनों उस डांस पार्टी को छोड़कर फिर बाहर आते हैं। बाहर वो दोनों आपस में बात करते हैं, जहाँ पेपर्स कहती है ये सही नहीं है, आप मेरे बॉस हैं, मेरे बॉस होने के नाते मुझे आपके साथ कुछ भी ऐसा वैसा संबंध नहीं रखना चाहिए। जहाँ पर टोनी स्टार्क चला जाता है और फिर वहाँ पर दिखाते हैं कि क्रिस्टन आई हुई है। क्रिस्टन फिर से टोनी स्टार्क से कहती है कि तुमने इस बार क्या टेररिस्ट को बेचा है, जिससे कि टोनी स्टार्क कहता है मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि मेरी कंपनी में मैं नहीं चला रहा हूँ, मेरी कंपनी इस समय कोई और चला रहा है। जहाँ पर मैं दिखाया जाता है क्रिस्टन टोनी को कुछ फोटोज दिखाती है। टोनी यह फोटोज देखकर काफ़ी परेशान हो जाता है और वह मिलने जेफ से जाता है। जेफ से कहता है कि ये सब क्या हो रहा है, हमने वादा किया था कि हम सिर्फ अपने देश को हथियार बेचेंगे, पर जेफ देश के बाहर टेररिस्ट को हथियार बेच रहा होता है, जिससे कि टोनी स्टार्क काफ़ी गुस्सा हो जाता है। वो पार्टी छोड़कर सीधा अपने घर पर आ जाता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है आयरन मैन सूट टोनी स्टार्क पहन रहा है और टोनी स्टार्क अपने आयरन मैन को सूट को चार्ज करता है और फिर सूट को पहनता है और फिर वहाँ से जाने की तैयारी करने लगता है और वहाँ से जाने के बाद सीधा उन टेररिस्ट के पास जाता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि टोनी स्टार्क ने अपने सूट को पहनकर सीधा उन टेररिस्ट पर हमला कर दिया और उसका एक ही मोटिव होता है कि वह अपने सभी हथियार को नष्ट कर देगा, जिससे कि उसके हथियार से किसी की डेथ ना हो और उसके आर्मी वाले सुरक्षित रहें। फिर वह टोनी स्टार्क अपना सूट पहनता है और उसका सूट काफ़ी अच्छा लग रहा होता है और उसका सूट देखने के काबिल होता है। यह आयरन मैन का सेकंड सूट होता है, जो कि काफ़ी लाजवाब होता है। आयरन मैन अपना सूट पहनकर काफ़ी तेज़ी से उड़ता हुआ जाता है और किसी के भी रडार में नहीं आता है।
वहाँ जब जब जाता है तो वहाँ पर टायरिस कुछ लोगों को मार रहे होते हैं, जहाँ पर यह देखकर टोनी स्टार्क काफ़ी गुस्सा हो जाता है और फिर वो वहाँ पर आता है और सभी टायरिस्ट को एक-एक कर मारने लगता है, जहाँ पर सभी टायरिस्ट सभी लोगों को पकड़ लेते हैं और गन दिखाते हैं, जिससे कि टोनी स्टार्क रुक जाता है। टोनी स्टार्क को देखकर सभी आतंकवादी चौंक जाते हैं, क्योंकि टोनी स्टार्क जैसा कुछ पहले किसी ने नहीं देखा होता है। टोनी स्टार्क रेड सूट में आता है, जो कि काफ़ी कमाल का होता है। उसके हाथों से काफ़ी बढ़िया से ऊर्जा निकल रही होती है, जिससे कि सभी आतंकवादी डर जाते हैं और टोनी स्टार्क सभी को बचाने के बाद वहाँ से निकलने लगता है। फिर वह जाता है और तभी उस पर वह आसमान में सीधे से जा रहा होता है, तभी उस पर अचानक से धरती से हमला होता है, जिससे से एक मिसाइल आकर टोनी स्टार्क से टकराती है और टोनी स्टार्क सीधे धरती पर गिर जाता है। फिर वह उठता है और उस टैंकर को देखता है, जो कि टैंकर धरती पर खड़ा होता है। उस टैंकर के ऊपर टोनी स्टार्क अपनी एक मिसाइल से उड़ा देता है और पूरा टैंकर ब्लास्ट हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर आतंकवादी का लीडर वहाँ पर एक ट्रक में बैठकर आ रहा होता है, जिसका नाम तो आप जानते ही हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि मिलिट्री वाले उस अनजानी जहाज को देख रहे होते हैं, जिसमें टोनी स्टार्क होता है। टोनी स्टार्क अपने दोस्त से बात करता है, जहाँ पर मेजर कहता है कि तुम कहाँ पे हो टोनी, और ये कैसी आवाज़ आ रही है। जहाँ पर टोनी कहता है मैं कार चला रहा हूँ शीशा खोलकर, और वह फिर कौन काट देता है। जहाँ पर उस टोनी स्टार्क को मारने के लिए मिलिट्री वाले तो जहाज भेज देते हैं, जो टोनी स्टार्क का पीछा करने लगते हैं। तभी टोनी स्टार्क फिर से फोन मिलाता है और कहता है टेरेस अपने जहाज को तुम हटा लो और इस सूट में मैं हूँ। टेरेस कहता है ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि इस जहाज को मैंने नहीं भेजा है। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि तभी एक मिलिट्री वाले का जहाज में कुछ ब्लास्ट हो जाता है और वह जहाज नीचे गिरने लगता है। तभी मिलिट्री वाला अपना शीशा खोल देता है और विंडो सीट के साथ पैराशूट के साथ निकल रहा होता है, लेकिन तब भी उसका पैराशूट नहीं खुल जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि टोनी स्टार्क हंसते हुए बात कर रहा होता है और कहता है कि मेजर तुम इसे एक मिलिट्री ट्रेनिंग में घोषित कर दो। फिर मेजर ऐसा ही करता है, वह न्यूज़ के सामने इसे एक मिलिट्री ट्रेनिंग बताता है। और फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि वहाँ पर उससे मिलने आया होता है जेफ आतंकवादी को टेररिस्टों को टोनी के हथियार बेच रहा होता है, जिससे कि उसकी जेब में ज़्यादा पैसे जा सकें। फिर हमें दिखाया जाता है टोनी स्टार्क को, जो कि क्रिस्टन से कहता है कि मेरे ऑफिस जाकर मेरी प्राइवेट फाइल की सभी जानकारी को मेरे पास वापस ले आओ, और वह उसे एक पेन ड्राइव देता है और फिर उसकी सिक्योरिटी वहाँ पर चली जाती है। पेपर्स वहाँ पर जाने के बाद कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी, और वह पेन ड्राइव में टोनी की सभी जानकारी इसको देखती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि यह सब कोई और नहीं बल्कि जेफ करा होता है। जेफ ने टोनी पर टेररिस्ट हमला कराया होता है, यह सब पेपर्स जान जाती है और वहाँ से वो फाइल कॉपी कर जाने लगती है, और यह बात उसको नहीं पता चलती है। फिर जेफ पेपर से कहता है कि हम तुम बहुत ही काबिल हैं और हमारे जैसा कोई नहीं। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और फिर यह हमें दिखाया जाता है कि जेफ भी एक सूट बना रहा है, पर वह सूट तो बना लेता है पर सूट में चार्जिंग कहाँ से डाले, क्योंकि उसके पास कोई आर रिएक्टर नहीं होता है। वह कुछ साइंटिस्ट को लाकर कहता है कि तुम भी एक आर रिएक्टर मुझे बना कर दो, पर उस साइंटिस्ट आर रिएक्टर नहीं बना पाता है, क्योंकि आर रिएक्टर को बनाना कोई बच्चा काम नहीं है। फिर वो दिखाते हैं कि वहाँ पर जेफ आता है टोनी के पास और टोनी पर कुछ मशीन का यूज़ कर टोनी के हार्ट से आर रिएक्टर निकाल लिया होता है, और फिर कहता है कि मैं अपने सूट से तुम्हें मार दूंगा, और टोनी स्टार्क मरने लगता है। तभी उसे उसकी सिक्योरिटी कॉल करती है और टोनी की जानकारी उसके दोस्त मेजर को दे देती है, जिससे कि मेजर टोनी के घर सीधा आता है। पर टोनी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और फिर वह पुराने रखे हुए रिएक्टर को अपने सीने में लगाने की कोशिश करता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि टोनी स्टार्क ऐसा नहीं कर पाता है, लेकिन वो बेकार सी मशीन उसको टोनी स्टार्क को वह रिएक्टर उठाकर दे देती है। फिर टोनी स्टार्क को कोशिश करता है और बहुत ही मुश्किल से उसे तोड़कर अपने सीने में लगा लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि टोनी के सिक्योरिटी पेपर्स और उसके साथ कुछ पुलिस वाले और उसको जेफ को पकड़ने गया है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है जेफ एक सूट के अंदर बैठा होता है। ब्लैक कलर का सूट होने की वजह से वो नहीं दिखता। फिर वह अचानक पेपर्स पे हमला कर देता है, जहाँ पर टोनी स्टार्क भी हमें दिखाया जाता है कि टोनी स्टार्क ने रिएक्टर अपने सीने में लगा लिया है और टोनी स्टार्क वहाँ पर आ जाता है। जेफ के हमले से पेपर्स काफ़ी डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। तभी टोनी स्टार्क भी वहाँ पर आ जाता है और टोनी स्टार्क जेफ में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। लड़ाई में हमें दिखाया जाता है कि जेफ का सूट काफ़ी ज़्यादा बड़ा और मजबूत होता है और टोनी स्टार्क का सूट छोटा होता है, उसके सूट में चार्जिंग सी कम होती है। तभी टोनी स्टार्क कहता है कि मैं जार्विस मुझे काफ़ी ऊंचाई पे ले चलो। जार्विस कहता है ठीक है सर, और जार्विस टोनी स्टार्क के सूट को काफ़ी ऊंचाइयों पर ले जाता है, जिससे कि उसका पीछा करता हुआ जेफ भी आता है और जेफ भी बहुत ऊपर जाता है। पर टोनी स्टार्क का छोटा होने की वजह से काफ़ी ऊपर तक चला जाता है और जेफ का सूट में बर्फ़ पहले ही जम जाती है। बर्फ़ जमने की वजह से सारे सिस्टम काम करना बंद कर देते हैं और दोनों एक आसमान से गिरने लगते हैं, जहाँ पर टोनी स्टार्क भी आराम गिर रहा होता है। पर टोनी स्टार्क काफ़ी अच्छे तरीके से रनिंग करता है और वह नीचे उतरता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जेफ के सूट मजबूत होने की वजह से जेफ कुछ नहीं हुआ है। टोनी स्टार्क में जेफ में काफ़ी घमासान फाइट होती है, जहाँ पर जेफ
टोनी स्टार्क को बहुत मारता है, लेकिन टोनी स्टार्क जेब को ही मारता है, पर उसके निशाना लगाने सिस्टम को ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से जेब टोनी स्टार्क को जान से नहीं मार पाता है। फिर टोनी स्टार्क अपने सिक्योरिटी से कहता है कि पेपर्स, तुम रिएक्टर को सभी बटन्स को ऑन कर दो, और जब मैं यहाँ से उड़ के चला जाऊँ तो तुम इस रिएक्टर को ब्लास्ट कर देना, जिससे कि वह जेफ या इसमें धक्कर गिरकर मर जाएगा। उसकी सिक्योरिटी पेपर्स ऐसा ही करती है और टोनी स्टार्क के कहने वह रिएक्टर को ऑन कर देती है, लेकिन टोनी स्टार्क भी वहाँ रिएक्टर में फंस जाता है। लेकिन टोनी स्टार्क का सूट छोटा होने की वजह से रिएक्टर टोनी स्टार्क को उठाकर बाहर फेंक देता है, उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमें करंट लगने पर हम बहुत दूर गिरते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जेफ उस रिएक्टर में गिरकर पूरा ब्लास्ट हो गया है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि नेक्स्ट सीन में जहाँ पर टोनी स्टार्क और उसकी सिक्योरिटी पेपर्स भी उसके साथ होती है, और टोनी स्टार्क को प्रेस में जाने के लिए तैयार कर रहे होते हैं, जहाँ पर एजेंट सागर कहता है कि टोनी स्टार्क तुम्हें क्या बोलना है ये मैं तुम्हें बताएंगे, और टोनी को वह एक लेटर लिख के देता है और कहता है कि तुम्हें इसी के अनुसार सब कुछ बोलना है। जहाँ पर टोनी स्टार्क वह लेटर को याद करता है और फिर पढ़ता हुआ बाहर जाता है। फिर प्रेस में दिखाते हैं टोनी के दोस्त को, जो कि मेजर वहाँ पर होता है, और मेजर कहता है आप टोनी आकर कुछ बोलेंगे। जहाँ पर टोनी फिर न्यूज़ वालों के सामने कहता है कि कुछ बोलने से चाहता है। तभी वहाँ पर हमें दिखाते हैं क्रिस्टन को। क्रिस्टन कहती है कि क्या मैं ये बात मानूं कि आप उस सूट में नहीं थे। तभी आयरन मैन कहता है कि ऐसा नहीं है, और कुछ बोलने से पहले फिर वह सोचता है और फिर कहता है मैं ही आयरन मैन हूँ। इस बात को सुनकर सभी के बीच में खलबली मच जाती है और हमें पता चलता है कि आयरन मैन कोई आम हीरो नहीं है, बल्कि सभी हीरो की तरीके से वो हटकर है, और वह आयरन मैन सबके सामने बता देता है कि मैं ही आयरन मैन हूँ। पिक्चर यहीं पर द एंड हो जाती है। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं कल लेकर आऊँगा।